इंसानी जिंदगी में जितने तरह के जज्बात, ज़ख्म और दिख मौजूद हैं, इन सब में अगर कोई जख्म सबसे भारी वार कर सकता है तो वो है ट्रोमा। ये ट्रोमा कहीं से भी मिल सकता है, चाहे बचपन से, स्कूल कॉलेज के किसी वाकये से, और कभी कभी कुछ पल के लिए आंखों के सामने होने वाले हादसे से। लेकिन क्या हो अगर यही ट्रोमा हो डीमन का रूप ले ले? वैसे ही कुछ कहानी स्माइल मूवी की है, जिसके बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो फिल्म के फर्स्ट सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो कि ड्रग ओवरडोज का शिकार है। ये औरत मर रही होती है और उस हालत में उसे उसकी बेटी देख लेती है। तभी हम नेक्स्ट सीन में एक डॉक्टर को हम देखते हैं जो कि वही बची होती है जो अब डॉक्टर बन चुकी है, जिसका नाम डॉक्टर रोज है, जो कि एक थेरेपिस्ट है। ड्यूटी के दौरान एक रात डॉक्टर के पास एक पेशेंट को लाया जाता है जिसका नाम था वीवर। उन्हें यह भी बताया जाता है कि कुछ दिन पहले वीवर के सामने उसके प्रोफेसर ने खुद को हथौड़े से चोट पहुंचाते हुए मार लिया था, जिसके बाद से वीवर मेंटली अनस्टेबल है। वीवर काफी बड़ी मेंटल स्टेट में थी, जहां वो खुद को जख्म वगैरह पहुंचाई हुई थी। रोज उसे संभालने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि वो हर हाल में उसकी मदद करेगी। वीवर कहती है कि कुछ दिन पहले जब उसने प्रोफेसर को मरते हुए देखा, तब से उसे कोई एंटिटी परेशान कर रही है। इस पर रोज वीवर को कहती है कि ये उसके ट्रोमा का इफेक्ट है, लेकिन वीवर कहती है कि उसे मालूम है कि वो पागल नहीं है, और ये उसे है देखकर एक क्रीपी सी मुस्कुराहट दिखाती है। उसके बाद उसका खुद भी कोई कंट्रोल नहीं रहता। रोज उससे पूछती है कि ये एंटिटी दिखता कैसा है, जिस पर वीवर कहती है कि वो कोई भी रूप ले सकता है। कभी वो किसी अनजान इंसान की तरह दिखता है, तो कभी आपके किसी अपने की तरह, लेकिन हर बार वो आपको देखकर मुस्कुराएगा और तब तक नहीं रखेगा जब तक आप खुद को मार न लें। अब ऑब्वियसली डॉक्टर रोज वीवर की बातों पर बिलीव नहीं करती है और आगे वीवर अचानक ही अपना तवाजुन है खो देती है और चलाने लगती है। रोज हेल्प बुलाने के लिए फोन लगाती है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वीवर एकदम प्रस्कौन हो गई है। रोज के पीछे मुड़ने पर वीवर ने अपने हाथ में कांच का टुकड़ा पकड़ा हुआ था और वो रोज को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसके बाद वीवर खुद का गला काट कर अपने आप को मार लेती है। अब इस वाकये से डॉक्टर रास खुद काफी परेशान हो जाती है। घर आने के बाद वो खुद को प्रस्कौन करने के लिए शराब वगैरह का सहारा लेती है, जहां उसे घर के कोने में वीवर दिखती है जो उसी तरह मुस्कुरा रही थी। ये देखकर रोज शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तभी वहां उसका फाइनेंस आ जाता है जो उसे संभालता है। रोज उसके साथ आज का वाकया शेयर करती है और ट्रेवर उसे डिनर के लिए ले जाता है। अब डिनर के दौरान हम रोज की बहन हॉली और उसके हस्बैंड को देखते हैं, जहां हॉली ट्रेवर और रोज को अपने बेटे के बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। अब रोज उनसे मना कर देती है क्योंकि उसे इस दिन काम पर जाना था। यहाँ हॉली रोज को उनका चाइल्डहुड वाला घर बेचने की बात करती है, लेकिन रोज उसके लिए भी मना कर देती है। हम देखते हैं कि रोज इस टाइम भी उसके साथ हुए इंसिडेंट की वजह से काफी परेशान है, जहां हॉली से उसका थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है। तो अगले दिन रोज वापस अपने काम पर आती है और यहाँ उससे मिलने उसका एक्स बॉयफ्रेंड जोल आता है, जो एक पुलिस ऑफिसर था और वो कल के हादसे के बाद रोज का हाल पूछने आया था। ऐसे में रोज उससे ठीक से बात किए बगैर चली जाती है। अब ऑफिस में रोज को हॉली का फोन आता है और हॉली उससे कल के लिए माफी मांगती है और उसे फिर से बर्थडे की दावत याद दिलाती है, जहां वो उसे अपने बेटे के लिए गिफ्ट आइडिया भी देती है। लेकिन तभी रोज को बाहर है कार पार्किंग में फिर से वीवर दिखती है जो इसी तरह मुस्कुरा रही थी। उससे रोज घबरा जाती है और बाहर आती है। बाहर आने पर वो अपने पेशेंट किन को नोटिस करती है जो वीवर की तरह ही रोज को देखकर मुस्कुराता है। रोज अंदर जाती है और किन रोज को देखकर अचानक ही हिस्टेरिकल हो जाता है और कहने लगता है कि तुम भी मरने वाली हो। रोज अपने स्टाफ को बुलाती है और किन को रिस्ट्रेन का ऑर्डर देती है, लेकिन स्टाफ के आने पर किन एकदम नॉर्मल हो चुका था। इस इंसिडेंट के बाद रोज के बॉस इसे एक पेड वेकेशन लेने की एडवाइस देते हैं, क्योंकि रोज पिछले दिन के इंसिडेंट से काफी परेशान लग रही थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज अपने नेफ्यू के लिए बर्थडे गिफ्ट पैक कर रही होती है और जहां अचानक उसे घर का सिक्योरिटी अलार्म ऑन होता सुनाई देता है। वो बाहर है, चेक करने जाती है, मगर बाहर का दरवाजा लॉक था। उसके बाद रोज नोटिस करती है कि पीछे का डोर किसी ने खुला छोड़ रखा था और वो काफी डरने लगती है। इसके बाद उसे अपने अलार्म कंपनी से फोन आता है, जहां पहले तो फोन पर एक औरत इससे नॉर्मली अलार्म के बारे में पूछती है, लेकिन जब रोज कहती है कि घर के अंदर कोई नहीं आया, तभी वो औरत उससे कहती है कि क्या वो श्योर है, क्या उसने किसी को अपने पीछे घर आते नहीं देखा। इसके बाद ये औरत रोज को पीछे मड़ने कहती है, लेकिन तभी फोन दोबारा बजने लगता है। रोज को एहसास होता है कि पिछला फोन कॉल उसकी इमेजिनेशन थी और फोन उठाने पर उसे रियल में उस बार अलार्म कंपनी का फोन आया था। उसके बाद वहां पुलिस और ट्रेवर भी आ जाते हैं और ट्रेवर रोज से पूछता है कि उसने अलार्म अलर्ट कब किया।
लेकिन रोज कहती है कि उसे खुद कुछ याद नहीं। नेक्स्ट सीन में रोज अपनी कैट मस्टार्ड को खाना खिलाने के लिए ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलती। रात को सूते वक्त रोज को एक बार फिर से अपनी माँ के ड्रग ओवरडोज का नाइटमेयर आता है, जिसके बाद वो वीवर के इंसिडेंट वाले डे की टेप रिकॉर्डिंग सुनने लगती है। वो वीवर के एक्सपीरियंस को एनालिसिस करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे वॉइस टेप के बीच एक विस्पर सुनाई देती है जो कहता है रोज रोज। रोज उसे दोबारा सुनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने ठीक पास एक डरावनी शक्ल दिखाई देती है जो उसे पुकार रही थी। रोज बहुत डर जाती है और खुद को बचाने के लिए नाइफ उठा लेती है, और उसी वक्त यहाँ ट्रेवर भी उठकर आ जाता है जो उसे नाइफ पकड़ा देखकर डर जाता है। अब अगले दिन रोज अपनी थेरेपिस्ट डॉक्टर मैडलिन के पास जाती है और उन्हें अपने साथ हो रहे वाकयात बताती है, बट डॉक्टर रोज को कहती हैं कि ऐसा हो सकता है कि वीवर के इंसिडेंट ने रोज के चाइल्डहुड ट्रोमा को ट्रिगर दे दिया हो, जहां उसने अपनी मां की मौत को देखा था। डॉक्टर रोज को आराम करने की और थेरेपी दोबारा शुरू करने की एडवाइस देती है। अभी हम देखते हैं कि रोज खुद को तैयार करके अपने नेफ्यू की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जाती है। यहाँ काम के बारे में पूछने पर रोज हॉली से कहती है कि उसने हाफ डे लिया है। बर्थडे की सेरेमनी के दौरान हॉली का बेटा एक्साइटमेंट में रोज का गिफ्ट खोलता है, जिसमें मिलती है रोज की पालतू कैट मस्टार्ड की लाश। अब ये देखकर वहां सारे शॉक्ड हो जाते हैं और उस पर चलाने लगते हैं। रोज मस्टार्ड की लाश देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है और चीखने चलाने लगती है। वहां मौजूद हैं सारे गेस्ट्स रोज को शक की निगाह से देखने लगते हैं और रोज खुद को एक्सप्लेन करने की नाकाम कोशिश करती है। एट दी एंड वो बहुत रोने लगती है और पीछे की तरफ गिरकर खुद को चोट भी पहुंचा देती है। इसके बाद हॉली और ट्रेवर उसे उसी के साइको लेकर आते हैं, जहां देखते हैं कि रोज की हालत काफी खराब होने लग गई थी। खैर, घर वापस आने के बाद रोज अपने साथ हुए इंसिडेंट और स्माइलिंग फेस वाली बात ट्रेवर को बताती है और कहती है कि उसके पीछे वही एंटिटी पड़ गई है जिसने वॉफर की जान ली थी। लेकिन ट्रेवर रोज को पागल कहता है। इससे रोज बहुत अपसेट हो जाती है और ट्रेवर पर चला भी देती है। नेक्स्ट सीन में रोज वीवर के बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि वीवर अपने कैंपस में थी जब अचानक ही उसका प्रोफेसर एक हथौड़ा लिए उसके सामने आया और मुस्कुराने लगा। उसके बाद उसने वीवर के ठीक सामने खुद को हथौड़े से कुचलकर मार डाला। ये सब पढ़ते हुए रोज को फिर से कुछ विस्पर्स सुनाई देते हैं जो कि रोज कह रहे थे, और वो अपनी माँ की रूह को कमरे में दाखिल होती देखती है। रोज की माँ वहाँ उससे मदद मांगती हुई दिखाई देती है, लेकिन रोज उस एंटिटी को इग्नोर करते हुए सो जाती है। तो नेक्स्ट डे वीवर के प्रोफेसर के घर जाती है ताकि वो उस सारे इंसिडेंट की जड़ तक पहुंच सके। यहाँ वो प्रोफेसर की वाइफ से मिलती है और खुद को एक रिपोर्टर बताती है। प्रोफेसर की वाइफ बताती है कि उसके हस्बैंड की हालत अचानक ही खराब होने लग गई थी। वो कहने लग गए थे कि वो एक शैतान को मुस्कुराते हुए देखते हैं और वो मुस्कुराहट उन्हें पागल बना रही है। उसके बाद वो रोज को प्रोफेसर की कुछ पेंटिंग्स दिखाती है जिसमें उसने एंटिटी का स्केच बनाने की कोशिश किया था कि ये एंटिटी कैसे दिखती है। यहाँ कमरे में कई डरावनी पेंटिंग्स लगी हुई थी। यहाँ रोज एक आदमी की ड्राइंग भी देखती है जो प्रोफेसर का भाई था, जिसकी मौत 20 साल पहले एक इंसिडेंट में हुई थी। ड्राइंग से वाज़ेह था कि प्रोफेसर को कभी कभी ये एंटिटी उनके भाई के रूप में दिखती होगी। यहाँ रोज को पता चलता है कि प्रोफेसर के साथ ये इंसिडेंट तब शुरू हुआ कुछ दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस में अटेंड की थी, जहाँ उसके सामने ही एक औरत ने खुद को मार लिया। रोज औरत का नाम पूछती है, लेकिन तब तक प्रोफेसर की वाइफ समझ जाती है कि रोज कोई रिपोर्टर नहीं है और इसीलिए उसे घर से निकाल देती है। तो इस बात की तह तक जाने के लिए रोए अपने एक्स बॉयफ्रेंड जोल के घर जाती है, जो कि आपको याद हो तो पुलिस में था। यहाँ जोल और रोज मिलकर पता लगाते हैं कि जिस औरत ने खुद को मारा था उसके सामने उस औरत ने भी किसी आदमी को हाईवे पर मरता देखा था। जोल उस हाईवे का सिक्योरिटी फुटेज देखता है और पता लगाता है कि ये आदमी भी मरने से पहले मुस्कुरा रहा था। इन सारे फुटेजेस के प्रिंट आउट निकालकर रोज फौरन अपने फियांसे ट्रेवर के पास जाती है, जहां ट्रेवर ने घर पर डॉक्टर मैडलिन को बुलाया हुआ था। यहाँ ट्रेवर और डॉक्टर मैडलिन रोज से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोज उन्हें सुनाकर चली जाती है। उसके बाद रोज अपनी सिस्टर हॉली से मिलने जाती है, जहां हॉली भी उसके प्रूफ वगैरह देखने से इनकार कर देती है। यहाँ ये भी जाहिर होता है कि बचपन में हॉली रोज को उनकी पागल मां के साथ अकेला छोड़ के घर से भाग गई थी, जिसकी वजह से उनकी मां ने रोज पर बहुत जुल्म किया, जिसकी वजह से उनकी लाश भी रोज को ही मिली, जिसके ट्रोमा से रोज आज तक निकल नहीं पाई है। खैर, हॉली के बिहेवियर से रोज पूरी तरह टूट जाती है और कार में बैठकर बहुत चीखती चलाती है। ये सीन रोज का नेफ्यू अपनी विंडो से देख रहा होता है, जिससे वो भी डर जाता है। रोज की हालत बिगड़ती जा रही थी और नेक्स्ट सीन में रोज है कार में ही बैठी थी
जब उसे जोल का फोन आता है। जोल रोज को बताता है कि स्माइल से जोड़े केसेस में कल 20 डायरेक्ट लेनकेज मिले हैं, जहां हर बार एक इंसान ने दूसरे को मरते हुए देखा और फिर खुद को मार डाला। उन सब में सिर्फ एक ही इंसान है जिसने अपने बॉस को मरते हुए तो देखा था, लेकिन खुद को मारने के बजाय किसी दूसरे को मार डाला, और वो अभी भी जिंदा है। उसके बाद जोल उस आदमी से मिलने जाता है जिसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट उस वक्त मर्डर के लिए जेल में था, और यहां रोज रॉबर्ट से कहती है कि 20 केसेस में से एक वही है जो एक मर्डर को देखने के बाद भी खुद स्माइलिंग एंटिटी का शिकार नहीं हुआ, और इसलिए वो पूछती है कि उसने ऐसा किया कि वो बच गया। इस पर रॉबर्ट बताता है कि ये एंटिटी लोगों के टेरोमा पर फीड करती है और उसे हर हाल में टेरोमा चाहिए, इसलिए उसने खुद को मारने की बजाय अपने नेगबोर को मार डाला, और उसकी वजह से कर्स नेगबोर की वाइफ पर चला गया जिसने अपने हस्बैंड को मरते देखा। उस वजह से उस वुमन ने कर्स आगे बढ़ाया और रॉबर्ट बच गया। उसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें किसी और को मारना होगा। ये बात सुनकर रोज बहुत शॉक्ड हो जाती है और फौरन घर चली जाती है ताकि किसी को नुकसान न पहुंचा सके। यहां उससे मिलने डॉक्टर मैडलिन आती है, जो कि रोज से यस्टरडे के लिए सॉरी करने आई है। अब पहले तो रोज उन्हें डोर से वापस भेजने की ट्राई करती है, लेकिन डॉक्टर कहती है कि मुझे मालूम है कि तुम ठीक नहीं हो, तो ऐसे में मैं चाहूं तो अथॉरिटी को कॉल कर सकती हूं, कह सकती हो कि तुम अनफिट हो, वो तुम्हें पकड़कर ले जाएंगे। तो अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूं तो मुझे अंदर रहने दो। ये सुनकर रोज उन्हें अंदर लाती है और यहां वो डॉक्टर के साथ शेयर करती है कि उसकी सारी फैमिली ने उसे अकेला कर दिया। तभी रोज का फोन बजता है और ये कार्टर मैडलिन का था। जी हां दोस्तों, रियल डॉक्टर मैडलिन रोज को फोन करके पिछले दिन अचानक घर आने के लिए सॉरी करती है, और उनके सामने बैठी डॉक्टर मैडलिन एक खौफनाक रूप लेने लगती है। ये एंटिटी डॉक्टर मैडलिन के रूप में भी मुस्कुराने लगती है और रोज से कहती है कि तुम्हारा भी वक्त आ गया है। उसके बाद ये एंटिटी रोज की तरफ बढ़ती है और रोज चीखने चलाने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रोज एक नाइफ लेकर अपने हॉस्पिटल आई है, जहां वो ये कहकर एंटर होती है कि उसे अपने ऑफिस से कुछ सामान लेना है। यहाँ वो किन के रूम में जाती है और किन को नाइफ से मार डालती है, जिससे कि उसके बॉस शॉक हो जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट सीन हम रोज को कार में ही बैठा देखते हैं और वो इस सीन को बस इमेजिन करके ही रो रही थी। उससे मिलने उसके बॉस आते हैं, लेकिन रोज बॉस में भी वही स्माइलिंग एंटिटी देखती है और वहां से भाग निकलती है। रास्ते में उसे जोल का फोन आता है। वो उसे बताता है कि रोज को पकड़ने के लिए पुलिस अलर्ट जारी की गई है। उस पर रोज कहती है कि उसे समझ आ गया है कि ये एंटिटी क्या चाहती है। वो जोल को कहती है कि टिरोमा को आगे बढ़ाने के लिए एंटिटी चाहेगी कि उसकी मौत को कोई देख ले, लेकिन वो ऐसा होने नहीं देगी और खुद को अकेला कर लेगी। नेक्स्ट सीन में हम रोज को उसके चाइल्डहुड हाउस में देखते हैं, जहां आकर वो सारे विंडोज डोर्स बंद कर लेती है। एक फ्लैशबैक से हमें ये मालूम होता है, जब रोज की मां ने खुद को ड्रग ओवरडोज से मारने की कोशिश की थी, तब रोज के वहां आने पर वो जिंदा थी। उन्होंने रोज को मदद बुलाने को कहा था, लेकिन 10 साल की रोज ने अपनी मां को वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और भाग गई। अब उस घर में रोज एक लालटीन जलाकर एंटिटी के आने का वेट करती है। जब उसे अपनी माँ वाले रूम में किसी के रोने की आवाज आती है, यहाँ आती है और बस्तर पर अपनी मॉम को देखती है। उसकी माँ उसे कहती है कि उनके अंदर एक बड़ी ताकत है जो उन्हें एक अच्छी माँ बनने नहीं देती, लेकिन वो रोज से बहुत प्यार करती है। उसके बाद वो रोज से पूछती है कि उसने उन्हें क्यों नहीं बचाया। उस पर रोज काफी रोने लगती है और कहती है कि उसकी माँ एक मॉन्स्टर है जिसने रोज को बहुत मारा और बड़ी तरह ट्रीट किया था। वो जिंदगी भर उन्हें नहीं बचाने का गिल्ट उठाती आई है, लेकिन अब वो खुद को माफ कर देगी। ये सुनकर रोज की माँ एंटिटी का रूप लेते हुए मुस्कुराने लगती है और कहती है, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हें माफ कर देगा? रोज यहाँ इस एंटिटी से पूछती है कि तुम मेरे ही पीछे क्यों पड़े हो, जिस पर ये एंटिटी कहती है कि तुम्हारे दिमाग ने मुझे इनवाइट किया है। उसके बाद रोज वहां से हट गई, भागने लगती है और ये एंटिटी एक लंबे चौड़े मॉन्स्टर में बदलकर उसका पीछा करती है। उसे बाहर आती है और ये स्माइलिंग एंटिटी रोज को मारने की कोशिश करती है और कहती है, तुम्हारा दिमाग ही मुझे तुम पर जीत दिलाएगा, तुम मुझसे नहीं बच सकती। लेकिन रोज कहती है कि ये दिमाग मेरा है और मैं तुम्हें उस पर नहीं जीतने दूंगी। ये कहकर रोज पास ही बड़े लालटीन से उसे जला देती है और उस घर से बाहर निकल जाती है। हम एंटिटी को इसी घर में लॉक होकर मरते हुए देखते हैं। रोज जोल के घर जाती है। रोज अब तक इंसिडेंट के लिए माफी मांगती और बताती है कि उसने जिंदगी भर खुद के चारों और एक दीवार बना रखी थी ताकि खुद को प्रोटेक्ट कर सके। जोल ने पहली बार उसे उस दीवार के पार उसे देखा
और उसके करीब आने लगा, जिस वजह से वो बहुत डर गई और उससे ब्रेकअप कर लिया। उसके बाद वो जोल से कहती है कि वो उसके पास रहना चाहती है। उस पर जोल कहता है कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसी पर जोल भी उस एंटिटी का रूप ले लेता है और मुस्कुराने लगता है। और हम देखते हैं कि रोज तो अभी भी उसी घर में उस एंटिटी के साथ लॉक है। ये एंटिटी रोज को ओवरपावर करने की कोशिश करती है और जोल भी इस मकाम पर आ चुका था ताकि वो रोज को बचा सके। उसे देखकर रोज खुद को घर के अंदर बंद कर लेती है और ये एंटिटी एक स्केरी मॉन्स्टर का रूप ले लेती है, जो कि काफी बड़ी मुस्कुराहट के रूप में दिख रहा था। उसके बाद ये एंटिटी रोज के अंदर दाखिल हो जाती है और लास्ट सीन में हम जोल को घर के अंदर आता देखते हैं, जहां वो रोज को मुस्कुराते देखता है, जिसके बाद वो खुद को जलाकर मार डालती है। ये सीन जोल देख लेता है, डिबेक्टिंग कि ये कर्स अब जोल आगे बढ़ाएगा। यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मुझे तो ये काफी स्केरी लगी सच में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। सी यू सून, लव यू ऑल।